आज इस वीडियो में हम देखेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से आप अपने ग्रहों का बलाबल खुद जान सकते हैं। इसके लिए आपको ज्योतिष का गहरा नॉलेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये प्रोसेस, इसलिए मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। इस प्रोसेस से कोई भी हो, एक आम इंसान भी अपने ग्रहों की स्थिति, उनकी शक्तियों के बारे में जान सकता है। कौन सा ग्रह शक्तिशाली है, कौन सा ग्रह कमज़ोर है, उसके बारे में जान सकता है। प्लैनेट बिहेवियरल सिंपल एनालिसिस, यहाँ पर आपको रैंक करना है। आपको जैसे आप रिव्यू देते हैं ना, अगर आपको किसी को कहा जाए कि 10 में से कितने मार्क्स आप इनको देंगे, या फिर किसी चीज़ में 10 में से कितने मार्क आप किसी को देंगे, तो आप आराम से दे सकते हैं। उसी तरीके से आपको अपने जो नेचर है, बिहेवियर है, उनको रैंक करना है, उनको मार्क देना है। वो भी 10 में से कितने मार्क देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में पहले ही देख लेते हैं। सबसे पहले हम सूर्य से स्टार्ट करते हैं, सन से, ठीक है। सन की एक क्वालिटी है लीडरशिप क्वालिटी। तो आपको अपने अंदर देखना है कि आप में क्या लीडरशिप क्वालिटी है, क्या आपको हर चीज़ में आगे रहना पसंद है। अगर आप में ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि आप लीडर होते हैं, अपने ग्रुप में लीडर होते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, हर चीज़ में, तो आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटी को यहाँ पर रैंक करना है। वो भी 10 में से कितने मार्क अपने आप को लीडरशिप क्वालिटी में देंगे, उसके हिसाब से रैंक करना है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में, मुझे लीडरशिप क्वालिटी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने 10 में से 4 मार्क अपने आप को दिए हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे लीडरशिप क्वालिटी पसंद नहीं है, मुझे अपने बारे में पता है, इसलिए मैंने देखा कि नहीं, मुझे 10 में से 4 मार्क मिलने चाहिए। ऐसे करना है आपको, ठीक है, अपने आप को रैंक करना है। उसी तरीके से हम सेकंड पॉइंट चलते हैं, पॉलिटिक्स। क्या आपको पॉलिटिक्स पसंद है, पॉलिटिक्स करना, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना, या फिर पॉलिटिक्स रिलेटेड नॉलेज रखना, ठीक है। तो इसमें आपको रैंक करना है, रैंक देना है अपने आप को। पॉलिटिक्स मतलब आप शाम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से अपने कार्य को सिद्ध करना चाहें, ठीक है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने क्या किया, किसने क्या क्या करा। आपको जो भी चाहिए आप उसमें फोकस हैं, और किसी भी उपाय से अपने जो कार्य है उसको सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर अगर ऐसा नेचर आपका है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा मार्क अपने आप को देने हैं, ठीक है। तो पॉलिटिक्स, क्या आपको पॉलिटिक्स पसंद है, किसी जैसे स्टूडेंट यूनियन हो गया, या फिर कॉलेज की इलेक्शन हो गया, या फिर इलेक्शन में आपने पार्टिसिपेट किया, क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इसके हिसाब से अपने आप को रैंक देना है। 10 में से कितने मार्क आप अपने आप को देते हैं, राजनीति करने की शक्ति आप में कितना है, उस शक्ति को आपको रैंक करना है। मैंने अपने आप को 5 मार्क दिया है। एनर्जेटिक, क्या आपको आलसी, क्या आप आलसी हैं, आलस आता है, कमज़ोरी होती है, कोई काम करने का मन नहीं करता। अगर आप ऐसे हैं तो फिर आप यहाँ पर अपने आप को कम मार्क देंगे एनर्जेटिक में, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, कोई भी काम हो, लेट आपका फ्रेंड आपको बुला रहा है कि चलो खेलते हैं, तो आप बोलेंगे कि चलो खेलते हैं। कोई भी आपको कोई भी काम दे, वो बहुत ही एनर्जेटिक वे में आप करते हैं, तो यहाँ पर आप अपने आप को ज़्यादा मार्क देंगे। मैंने 3 मार्क अपने आप को दिए हैं। हेल्दी ईगो, ठीक है। आपका नेचर कैसा है, क्या आप किसी को मना नहीं कर पाते, ठीक है, या फिर आप किसी को भी मना कर सकते हैं। अगर बॉस बोले कि ये काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये काम,
अगर कोई फ्रेंड बोले कि चलो यहाँ पर चलते हैं, ये करते हैं, तो आप उससे मना ही नहीं कर पाते। अगर आप ऐसे हैं तो आपको अपने आप को यहाँ पर कम मार्क देने हैं। पर अगर आप मना कर पाते हैं, ठीक है, मना कर सकते हैं, आपका नेचर है कि आप किसी भी सिचुएशन में अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको ज़्यादा महत्व देते हैं, ना कि किसी दूसरे के पास प्रायोरिटीज़ को, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मार्क अपने आप को देने हैं हेल्दी ईगो में। तो मैंने अपने आप को 4 मार्क दिए हैं। अब जो भी मार्क आपने आपको दिए हैं उन सबको ऐड करना है। 4 + 5 + 3 + 4 टोटल हो रहा है 16। ठीक है, ये सब 10 में से दिए हैं, तो मुझे 16 मार्क मिले। कितने में से? 40 में से। 40 में से 16 मार्क। अगर 30 से ज़्यादा हुआ तो आपका वो ग्रह शक्तिशाली है, अगर 30 से कम हुआ तो वो ग्रह वीक है। तो अगर मुझे 16 मार्क मिला है, इसी से पता चल रहा है कि मेरा सूर्य जो है वो कमज़ोर है। समझ रहे हैं? इसमें आपको कोई भी ग्रह स्थिति, बलाबल और वो जो चीज़ें हैं ज्योतिष से रिलेटेड टेक्निकल चीज़ें, उनकी गणना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने नेचर से ही जान सकते हैं कि आपकी सूर्य की स्थिति किस प्रकार से है, अपने नेचर से, क्योंकि आपके बारे में आपको खुद को बहुत सारा नॉलेज है और उसी नेचर के नॉलेज के बारे में ये वीडियो है। इसी प्रकार से हम आगे दूसरे प्लैनेट्स जो हैं उनको, उनके बिहेवियर पैटर्न को ऑब्ज़र्व करेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे कि हमारे जो ग्रह हैं वो उनकी शक्ति कैसी है। इन वीडियोस में ही मैं उनको सही करने का जो उपाय है वो भी दे देता हूँ। ठीक है, अगर आपके सन कमज़ोर हैं, सूर्य कमज़ोर हैं, तो ये 4 जो क्वालिटीज़ हैं, अगर आप उनको बढ़ा लेते हैं तब आपके सूर्य शक्तिशाली बन जाएंगे। ठीक है, क्या करना है, जैसे आपको हर जगह आगे बढ़ बढ़ के काम करना है। लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करना है। आपके अंदर स्टेज फियर नहीं होनी चाहिए और जो है लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करना है। अगर आप एक लीडर बनेंगे तो आपके सन को एनर्जी मिलेगी और आपका सन अपने आप में ही शक्तिशाली हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है पॉलिटिक्स। अगर आपका सन कमज़ोर है, अगर आप पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते या फिर पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इंटरेस्ट लीजिए। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपका जो सन है वो शक्तिशाली होगा, सूर्य शक्तिशाली होगा, बलवान होगा। पॉलिटिक्स कीजिए थोड़ा। पॉलिटिक्स कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जेटिक। अगर आपका सन खराब है, सूर्य खराब है, तो अपने आप को एनर्जेटिक बना कर रखिए। दिन भर कोई भी काम हो पूरा उत्साह के साथ कीजिए, तो आप एनर्जेटिक जो है वो एनर्जी भी सन को मिलती जाएगी और सन धीरे धीरे शक्तिशाली हो जाएगा। हेल्दी ईगो मतलब अगर आपको कोई काम नहीं करना है तो कोई भी हो, वो अगर आपको बोल रहा है कि कर दीजिए ये थोड़ा, तो आपको अगर नहीं करना है तो आप मना करना सीखिए। अगर आप मना करेंगे और अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, अपने आप को महत्व देंगे, जो आपकी इच्छाएं हैं उनको महत्व देंगे, तो आपके सूर्य को बल मिलेगा। और एक कैरेक्टर है पंक्चुअलिटी। समयानुवर्तिता। ठीक है, सूर्य अपने समय से ही उदय होता है और सूर्य अपने समय से ही अस्त होता है। उसी प्रकार से आपको कभी भी कहीं पर भी आप पहुंच रहे हैं, कभी भी आपको देरी नहीं करनी है, हर वक्त आपको पंक्चुअल रहना है। अगर आप इस पंक्चुअलिटी के नियम को भी पालन करेंगे तो फिर आपके सन को जो है वो एनर्जी मिलती जाएगी। यह है बिहेवियर के बेसिस पर। इसका मेन जो है थॉट यही है, जब हमारा कोई ग्रह
शक्तिशाली या फिर बलवान होता है तो वो हमारे अंदर कुछ गुणों को प्रकट करता है, कुछ गुणों को वो हमें देता है। जैसे सूर्य अगर शक्तिशाली होगा तो वो अच्छा लीडर होगा, पॉलिटिक्स में उसकी रुचि होगी, वो अच्छा पॉलिटिशियन भी बन सकता है, उसको दिन में बहुत ही एनर्जेटिक फील होगा और हेल्दी ईगो भी उसके अंदर होगा। साथ ही पंक्चुअलिटी अर्थात समयानुवर्तिता जो है, कहीं पर भी पूरा पिन पॉइंट टाइम से पहुंचना, ठीक है। अगर 10 बजे कहा गया है आने के लिए तो 10 बजे आ जाएं, तो उसको कहते हैं समयानुवर्तिता। तो अगर आप ऐसे इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर डेवलप करेंगे तो आपके सूर्य को जो है वो बल मिलेगा और आपका सूर्य अपने आप में शक्तिशाली हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि जो दूसरे उपाय हैं वो किस प्रकार से होंगे, ठीक है, क्या वो हम कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं, आप करके देखिए क्या आपके सूर्य में किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है। आप खुद करके देखिए, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा कि ये करिए ये नहीं करिए। मैं आपको ये जो बिहेवियर के बेसिस पे अपने ग्रह स्थिति को शक्तिशाली करने के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन और क्या क्या किया जा सकता है सूर्य को बलवान बनाने के लिए? एक तो है गायत्री मंत्र का जप, ठीक है। गायत्री के देवता जो हैं सविता हैं, सूर्य हैं, और अगर कोई गायत्री मंत्र का जप कर रहा है तो उसको सूर्य की शक्ति भी मिलेगी, सूर्य उसका बलवान हो जाएगा। दूसरा है सूर्य को जल चढ़ाना। तीसरा है जो है सूर्य नमस्कार करना, ठीक है। चौथा है तांबे का प्रयोग करना, तांबे की चीज़ों का प्रयोग करना। तांबे की अंगूठी हो गया, पहनने के लिए कहा जाता है। रत्न के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, रत्न भी आप धारण कर सकते हैं, पर वो ज्योतिषीय जो विश्लेषण है वो उसके बाद ही करिएगा, ठीक है। और क्या है, जो भी सूर्य के रिलेटेड जो भी दान है वो भी आप कर सकते हैं अगर आपका सूर्य खराब है। और जो भी उपाय हैं, सूर्य के मंत्र जो हैं वो भी आप कर सकते हैं, सूर्य की साधना, ठीक है। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। पर मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने बिहेवियर से ही अपने सूर्य को बलवान कर सकते हैं। ये एक तरीके से आदान प्रदान जैसी चीज़ें हैं, एक दूसरे पर निर्भर करती है। अगर सूर्य बलवान होगा तो आप में कुछ क्वालिटीज़ आ जाएंगी, पर अगर आपके अंदर सूर्य कमज़ोर होगा वो क्वालिटीज़ आप में नहीं होंगी। तो सूर्य को बलवान बनाने के लिए अगर आप अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, अपने अंदर कुछ बिहेवियरल चेंजेस ला रहे हैं, व्यवहारिक जो परिवर्तन अपने अंदर ला रहे हैं, तो भी उन व्यवहारों से आपके सूर्य को बल मिलेगा और वो शक्तिशाली हो जाएगा। तो ये सूर्य के बारे में था। आगे हम दूसरे ग्रहों के बारे में भी जानेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।